हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 441 से 445 तक। तो अभी तक जो प्रसंग चला है, महाराज श्री रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी सभी वनवास में हैं, और वहाँ साथ में जो निषाद जी गए थे, उनको निषाद राज को महाराज ने, श्री रामचंद्र जी ने वापस किया है, उनको आशीर्वाद दिया है और वे वापस आए हैं, अनुमति दिया है और वे वापस आए हैं। और अब रास्ते में जहाँ मिल रहे हैं, सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं तो लोग उनके लिए पत्ती का आसन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होती जा रही है, शुभ घड़ी घटते जा रही है। अब हम उसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 441 से पढ़ेंगे 445 तक। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 441 से हम पढ़ने वाले हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई भौह करी बाकी। वे जो सहज स्वभाव है, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और वे मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके बोली। खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहो तिन्हि सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये जो श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई, मानो कंगाल के धन की राशियां लूट ली हो। दोहा। अति सब प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन होहि तुम, जब लही मही शीस। सियावर रामचंद्र की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, आशीर्वाद देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती संपति प्रिय होहु, देवी नहम पर छाड़ब होहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मारग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम पर कृपा बनाए रखना। हर बार हर बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दरसुनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपने दासी जानकर दर्शन देते दे दीजिएगा। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनकी भली भांति संतोष किया, और मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर उन्हें पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर खुरुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया।
मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दिन लेहु जन छीने। समझु करम गति धीरजु किन्ना, सोधि सुगम मगु तिन कहि दिन्ना। उनका आनंद मिट गया और उन मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम रास्ता बतला दिया। दोहा। लखन जान की सहित तब, गबनु किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया। किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस्पर कहहि, विधि कर तब उलटे सब अहहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं, देवता को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ सब कहते हैं, विधाता के काम सभी उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन्न सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र है, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया और कलंकी बनाया, रोज घटने बढ़ने वाला बनाया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। इसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पे इन्हीं दिन बनवासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राणा, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता इनको वनवास दिया है तो उनको भोग विलास स्वयं ही व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के बिना नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों तरह के अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाए हैं, व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बास नहीं विधि दिन्ना, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्ना। जब वे कुश और पत्ते बिछाकर आसन बनाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों का बना बनाकर उनका व्यर्थ ही परिश्रम किया। दोहा। जाओ मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करतार। सियावर रामचंद्र की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल पहने हैं, मुनियों के वस्त्र पहने हैं और जटा धारण किए हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए, वृथा ही बनाए हैं। जाए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आपू प्रगट भये विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जहाँ लगी वेदी कह विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निमित्त हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा।
किन्न बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे पुरुष स्त्री बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उन्होंने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जानहि, आपहु परम धन्य करिमानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि जिन देखे। कोई ये कहता है कि हम बहुत नहीं जानते हैं, पर हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके हमें दर्शन हो गए हैं, और हमारी समझने में भी बहुत बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। दोहा। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भीर नीर। किमि चलहि मारग अगम, सुठी कुसुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकहि सांझ सम जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मृगु जानी, गहबरी हृदय कहि बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है और मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों की कोमल तथा मार्ग को कठोर कठोर जानकर वे व्यथित होकर व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। पारसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दिन्ना, कसन सुमन मैं मारगु किन्ना। इतने कोमल और लाल लाल चरणों वाले तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे कि सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो रास्ते को पुण्यमय पुष्पमय सुगम क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखिए सखी आखि न माही। जो नर नारी न अवसर पाए, तिन समझे राम देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हंस हम तो उनसे मांगकर यही मांगेंगे कि उन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख पाए। सुनी स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को देखकर सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर बहुत ही विशेष रूप से आनंदित होकर लौटते हैं। दोहा। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछताही। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव अस होहि आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, त्रे नृप रानी दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं, दोषी मानते हैं। कहाहि एक अति भल नर नाहु, दिन है हम ही जो लोचन लाहू।
कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी, स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे हैं। जो ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। कोई कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से वे आए हैं। यह देश वह पर्वत वन और गांव धन्य है। वह वही स्थान है, धन्य है वह स्थान, धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं, जहाँ जहाँ ये अपने चरण रखते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम जी लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गए। दोहा। एहि विधि रघुकुल रम कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पोछे, पाछे तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे से राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों ही बड़ी ही शोभा दे रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित है। बाहुरी कहा हूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहा हूँ जियो जोही, जनु विदु विधि बिचरोहनि सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के जो पुत्र हैं, बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही है। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 441 से 445 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।